हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो मेरिट का मतलब होता है फायदे या लाभ, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन करने के क्या फायदे हैं। ओके, तो मेरिट का एक और वर्ड होता है एडवांटेज। मेरिट्स या एडवांटेज मतलब होता है फायदा या लाभ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेस टाइम कंज्यूम। ओरल कम्युनिकेशन करने से यानी बोलकर बात करने से, संचार करने से हमारे टाइम की बचत होती है। दूसरा है नॉट मोर एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि आप किसी से कोई भी बात बोलकर करेंगे तो उसमें आपका एक भी रुपए का कोई खर्चा नहीं होगा, इसलिए नॉट मोर एक्सपेंसिव। थर्ड पॉइंट है इजी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप जो भी बात अपने सामने वाले को समझाना चाहेंगे वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, यानी आपकी बात को समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। फोर्थ पॉइंट है क्विक एंड सिंपल, यानी कि क्विक एंड सिंपल। कोई भी बात आप जो कहेंगे, कम्युनिकेशन जिस बारे में आप कम्युनिकेशन करेंगे उस बात को कहने में बहुत ही आसानी होगी और समझने वाला भी बहुत ही आसानी से समझ जाएगा और आपकी बात क्लियर होगी। पांचवा पॉइंट है क्लियर कॉन्सेप्ट, यानी आप जिस भी टॉपिक पर बात करेंगे आपकी बात का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी मतलब होगा, वो आपके सामने वाला बहुत ही अच्छी से समझ जाएगा आप और बात पूरी क्लियर होगी। तो ये उसके बाद होता है छठा पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है कि बहुत ही सस्ता। इकोनॉमिकल मतलब होता है जैसे हमारे टाइम की बचत होती है, हम जो बात कहना चाहते हैं बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, इन सब को मिलाकर होता है इकोनॉमिकल। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी बात एक ग्रुप बनाकर, आपको अगर कोई बात बहुत बड़े ग्रुप में बतानी है, यानी कि 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोगों को बतानी है, तो आप सब लोगों को एक पास बैठाकर एक बात एक ही बार में कह देंगे और सब लोग समझ जाएंगे। आपको बारी बारी सबके पर मैसेज करके नहीं बताना पड़ेगा। आठवां पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि आपको कोई भी बात बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि किस तरीके से कहना चाहिए, आप सही से बताएंगे और सामने वाला अच्छे से समझ जाएगा, यानी कि समझने में सरल होता है। तो ये था मेरिट और एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज या डीमेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि हमने लाभ पढ़ लिया है ओरल कम्युनिकेशन के, अब उसके नुकसान क्या क्या हैं अब वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है नो एविडेंस, यानी कि प्रूफ। आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है या अपनी बात को प्रूफ करने का, यानी आप बोलकर कोई कम्युनिकेशन कर लिए उसके बाद भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2 दोस्त हैं आपस में बात करते हैं, उसमें एक ने एक की बुराई कर दी, फिर जिसकी आपने दो लोग मिलके जब किसी तीसरे की बुराई करते हैं तो एक पर्सन जाके उसको लड़ा देता है, ठीक ना। यानी कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। ओके, तो इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन किया थर्ड पर्सन के बारे, इसके बारे में। तो अब इसने जाके इसको लड़ा दिया कि फला तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। ओके, मतलब इसने तुम्हारे मतलब ए ने बी से कुछ कहा, बी ने जाके सी से कह दिया कि ए ने तुम्हारे बारे में ये कहा, तो मतलब अब ये नाराज हो जाएगा, इससे झगड़ा करेगा। तो अब इसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कहने का, ये तो मिर्च मसाला लगा के बात को बढ़ा चढ़ा के इसको लड़ा देगा कि ए ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कहा है। तो अब ए के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि वो कैसे अपनी बात को प्रूफ करे। अगर यही बात व्हाट्सएप पे रिटर्न हुई होती, मैसेज के जरिए हुई होती, तो इसके बाद एक प्रूफ होता कि वो सी को ले आकर दिखाता कि मैंने तो इस बारे में कुछ कहा नहीं, इसने मिर्च मसाला लगा के बात को बढ़ा दिया है। तो इसी को कहते हैं कि बोलकर कम्युनिकेशन करने का एक ये सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डीमेरिट मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, यानी कि ड्यू टू नॉइज, यानी कि आप लोग 2-4 लोग बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर होगा तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आप कह कुछ रहे हैं, सामने वाला सुन कुछ और रहा है, तो इसी वजह से ओरल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू नॉइज की वजह से। तो अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अनट्रूथ इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन में बहुत से लोग तो झूठ बना कर बोलते रहते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती है, बस सामने खड़े होकर मिर्च मसाला लगा के बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। इसलिए ओरल कम्युनिकेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा
सच्चाई नहीं होती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि इन अनट्रूथ इन ओरल कम्युनिकेशन। अब 4 पॉइंट देखेंगे, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लैक मतलब होता है कमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी के घर शादी है, ये एक आदमी है, मान लीजिए ए है, ये है बी, ये बी है, ये मिठाई वाला है, यानी ये स्वीट्स की इसकी शॉप है और इसके घर शादी है। तो अब ये इसके पास जाता है और कहता है कि ये इसके पास जाता है और बोलता है मुझे अपने शादी में खिलाने के लिए राजभोग बनवाना है। उसने ऑर्डर दे दिया कि उसको 2000 राजभोग की पीसेस चाहिए, क्योंकि और जब इसने इसको ऑर्डर दे दिया कि राजभोग चाहिए, तो अब तो मतलब पूरे रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, हर जगह ये शोर हो जाएगा कि अरे मतलब ए जी जो हैं वो मतलब शादी में राजभोग खिलाएंगे। ठीक है, इसने जाके ऑर्डर दे दिया था, मगर शादी वाले दिन क्या होता है कि जो हलवाई होता है वो राजभोग की जगह गुलाब जामुन उठा कर दे देता है, गुलाब जामुन दे देता है। तो अब इनकी मतलब पूरे समाज में बेइज्जती हो जाती है, रिश्तेदारों में बेइज्जती हो जाती है कि मतलब शोर शराबा तो हुआ था कि राजभोग खिलाएंगे, मगर खिलाया क्या, गुलाब जामुन। मगर इनका तो इरादा था राजभोग ही खिलाने का, मगर हलवाई वाला जो था, शॉप वाला था, उसने भेज दिया गुलाब जामुन। तो अब बेइज्जती हो गई। तो अब ये जाकर इनसे कहेंगे कि मैंने तो राजभोग कहा था, आपने गुलाब जामुन क्यों दे दिया। तो जो हलवाई रहेंगे वो बोलेंगे कि नहीं, आपने गुलाब जामुन ही कहा था, इस वजह से मैंने गुलाब जामुन दे दिया। तो अब ए के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि इसने जाके सामने से बात की थी। तो इसीलिए बोलते हैं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसने अपनी बात को पूरी नहीं की। अगर यही उन्होंने मैसेज करके इनको ऑर्डर दिया होता तो इनके पास मैसेज होता, वो दिखा देते कि हाँ मतलब मैंने राजभोग कहा था, आपने गुलाब जामुन भेज दिया, ये अपनी बात को प्रूव कर लेते। इसलिए बोलकर कम्युनिकेशन करने में लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह जाती है। सो स्टूडेंट, ये था आज का मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।